नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एएम बुक सारांश चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। इस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसे लिखा है जेफ केलर ने। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ आपका एटीट्यूड यानी आपका नजरिया आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस किताब की खास बात यह है कि यह हमें सिखाती है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारे अंदर ही छिपा हुआ है और वो है हमारा एटीट्यूड। जेफ केलर ने अपने जीवन के अनुभवों और बेहतरीन कहानियों के जरिए यह बताया है कि अगर हम अपनी सोच और नजरिए को बदल दें, तो हमारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे शब्द हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जेफ केलर खुद अपने जीवन में एक समय नेगेटिव सोच के शिकार थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी इस किताब में 3 बड़े हिस्से हैं। 1. सोच बदलें। 2. अपना नजरिया बदलें। 3. अपनी जिंदगी बदलें। हम इस वीडियो में आपको किताब के हर अध्याय की गहराई से जानकारी देंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज की ये बातें आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं कि क्यों एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। किताब का पहला अध्याय है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड, जिसका हिंदी के अर्थ है कि आपका दृष्टिकोण दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। इस अध्याय में उन्होंने मनुष्य के नजरिए को उसके जीवन में आने वाले बदलावों को सीधे तौर पर जोड़ा है। उनका कहना है कि आप दुनिया को अगर विश्वास भारी नजरों से देखेंगे, तो आपको भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। वे चाहते हैं कि सभी आई कांट नहीं, बल्कि मैं कर सकता हूँ कहना शुरू करें, ताकि वे जीवन में ज्यादा आगे तक जा सकें। किताब के शीर्षक को विस्तारित शाब्दिक रूप देते हुए वे कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, तो हमारी खिड़की यानी नजरिया साफ होता है, पर समय के साथ ही उस पर धूल जम जाती है। हमें चाहिए कि हम उस धूल को साफ करें और दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखें। चैप्टर 2, यूर अ ह्यूमन मैग्नेट, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के इस अध्याय में जेफ केलर ने कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वे कहते हैं कि आप अपने सोच में भी बदलाव लाएं और अपने लक्ष्य को दिन रात अपने मन में रखें। जब आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे पूरा करने की तरफ भी आकर्षित होंगे। यह तभी संभव होगा जब आप अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं। अगर आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, तो आपके मन में अपने गोल्स को पूरा करने की सोच नहीं आएगी। इसलिए अंततः और दोबारा आपका नजरिया बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जेफ केलर ने लगभग सभी अध्यायों को नजरिए से अवश्य जोड़ा है। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का अगला अध्याय पिक्चर योर वे टू सक्सेस है। इस अध्याय के माध्यम से जेफ केलर ने कहना चाहा है कि हम जीवन भर कल्पना करते हैं। अगर हम जीवन में सफलता कैसे पाएं और अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करें कि कल्पना करने लगें, तो हमारा सफल होना आसान हो जाएगा। हमें अपनी कल्पनाओं और सोच से नेगेटिव इमेजेस को मिटाकर अच्छी और पॉजिटिव इमेजेस को बनाना है। इस अध्याय को समझाते हुए उन्होंने सेलिन डियों का भी उदाहरण दिया है, जिसने जीवन भर एक बड़ी सी ऑडियंस के सामने गाने की कल्पना करती थी। उसने अपने गाने के अभ्यास और सकारात्मक कल्पना के जरिए
वह ख्वाब अंततः पूरा कर ही लिया। इसी तरह हम सभी भी अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 4 प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट पर आधारित है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के लेखक जेफ केलर का कहना है कि अगर आप किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय या प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो आप बड़े बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। उनका यह कोट मुझे व्यक्तिगत तौर पर काफी पसंद है। पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं हो सकता, एक बार जब आप मानसिक रूप से इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके पास वह हो सकता है। चैप्टर 5 टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी समस्याओं को अवसर में बदलना सीखो, पर आपको पता है कि कैसे? अगर नहीं तो इस अध्याय में आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया गया है। हम जब फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट से सामना करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, वह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसी संदेश को समेटती सी यह चैप्टर है। जब कभी भी आप असफलता से जूझते हैं या आपके हाथ निराशा लगती है, तो उसे अपने जीवन का सच न मानें। इसके बजाय आप उस असफलता को ने जीवन की एक बड़ी सीख के तौर पर लें और आपने जो गलती की है उसे न दोहराएं। यह तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। इस अध्याय में सकारात्मक नजरिया अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अपना धैर्य न खोएं। चैप्टर 6 योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का छठा अध्याय योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल है। जेफ केलर इस अध्याय के माध्यम से लोगों को अपने शब्दों पर नियंत्रण पाने की सीख देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, आपका व्यक्तित्व और भविष्य निर्णय करता है। आपके शब्द इतने कारगर होते हैं कि पल भर में आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं और पल भर में अर्श से फर्श तक भी। इसलिए शब्दों का चयन बेहतरीन रखें, तभी जाकर आप जीवन में एक सफल इंसान बन पाएंगे। इस अध्याय में जेफ केलर ने एक फॉर्मूला TFAR के बारे में भी बात की है, जिसमें T यानी थॉट्स, सोच की वजह से, F यानी फीलिंग्स, भावनाएं का जन्म होता है। इसके बाद फीलिंग्स की वजह से एक्शंस, कार्य होते हैं, और अंत में कार्य की वजह से R यानी रिजल्ट, परिणाम आता है। चैप्टर 7 कैसे हो एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का अगला अध्याय हाउ आर यू है, जिसमें किसी भी प्रश्न का जवाब कैसे देना है सिखाया गया है। जेफ कहते हैं कि अगर हम हाउ आर यू का जवाब पॉजिटिव तरीके से देते हैं और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। उनका मानना है कि फीलिंग्स सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर, व्यक्ति परख मामला है, और यह आपके प्रतिक्रिया देने के ढंग के आगे उतना मायने नहीं रखता है। उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस किया है कि इस तरह आप न सिर्फ खुद में पॉजिटिविटी भरते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करते हैं। चैप्टर 8 स्टॉप कंप्लेनिंग पुस्तक का 8वां अध्याय का शीर्षक स्टॉप कंप्लेनिंग है। जेफ कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। लोग फेल होते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि आप कंप्लेन करने लग जाएं। हालांकि अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से चर्चा करना ठीक है, और कई बार इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में किसी और को कंप्लेन करना उचित नहीं है। कुछ चीजों के सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आपको आजमा कर देखना चाहिए, बजाय कि औरों से समस्या के बारे में शिकायत करने के। माना कि यह एक नेचुरल टेंडेंसी है, परंतु इससे न आपका भला होगा और न ही जो आपको सुन रहा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कंप्लेन करना बंद करें और उस समस्या के सॉल्यूशंस पर फोकस करें। चैप्टर 9 एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। कबीर कहते हैं कि कबीर तन पंचो भया, जहां मन तहां उड़ जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसे फल खाए। जेफ केलर ने भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहा है कि आपकी संगति आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। इसलिए अपनी संगति चुनकर करें।
उन्होंने कहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, विषाक्त लोग और सज्जन लोग। विषाक्त या टॉक्सिक लोग आपको नीचे खींचते हैं और आपको सफल होने से रोकते हैं। तो वहीं सज्जन या नरिशिंग लोग आपकी सफलता में योगदान देते हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपकी मर्जी। चैप्टर 10, अपने डर से सामना करें और बढ़ें किताब, एटीट्यूड इज एवरीथिंग का अगला अध्याय कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो है। इस अध्याय की सीख यही है कि आपको अपने डर से लड़ना है, न कि पीठ दिखा के भागना। अपने डर को अपना शत्रु मानें और उससे डट कर मुकाबला करें। आप जब भी कुछ बड़ा करने की सोचेंगे तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, और ऐसे में डर का जन्म होता है। ऐसे में आपको डर का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। सफल वही होते हैं जो रास्ते की सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई लोगों को यह एडवाइस बहुत ही छोटी या सरल लग रही होगी, पर सोच कर देखें कि क्या आप अपने बनाए गोल्स को पूरा करने के लिए आने वाले संभावित खतरे से डरते नहीं हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप फेल हो सकते हैं? तो आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। चैप्टर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। अगला अध्याय गेट आउट देयर एंड फेल है। जैसा कि पिछले अध्याय में ही जेफ केलर ने कहा है कि आपको भविष्य में आने वाले फेलियर से डरना नहीं चाहिए। यह अध्याय भी उसके आगे की कहानी कहता है। जेफ कहते हैं कि आपको खतरे उठाना चाहिए और फेल होने से डरना नहीं चाहिए। यह इसलिए क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होते हैं, तब तक आप कुछ नया सीखते भी नहीं हैं। आप जब भी असफल हों, आपको अपने पूरे जर्नी का अच्छे से इवैल्यूएशन करना चाहिए। इस तरह आप देख पाएंगे कि आपसे कहाँ गलतियां हुई, आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसके बाद उस गलती से सीख लेकर आगे बढ़ें। जेफ कहते हैं कि याद रखें, आप तक नहीं हारे जब तक कि आप रुक नहीं जाते। अगर आप चलते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो फेलियर नाम की चीज आपके डिक्शनरी में नहीं है। चैप्टर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक इन हिंदी का अंतिम अध्याय नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स है। इस अध्याय में उन्होंने नेटवर्किंग या यूं कहें कि टीम वर्क के बारे में पाठकों को सीख दी है। अध्याय जैसी करनी वैसी भरनी के शब्दार्थ को लेकर आगे बढ़ती है और सीख देती है कि अगर आप औरों की मदद करेंगे तो वे भी आपकी मदद अवश्य करेंगे। सफलता पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनाने चाहिए। आप हर समय हर जगह अकेले सफल नहीं हो सकते। आप कुछ भी करें, भले ही वो यूट्यूब पर वीडियो ही क्यों न बना रहे हों, आप लोगों की ढेरों तरीकों से मदद करें। इस तरह आप खुद की ब्रांड बिल्डिंग भी करते हैं और सफल भी बनते चले जाते हैं। जेफ केलर ने एटीट्यूड इज एवरीथिंग में यह सिद्ध कर दिया कि हमारा नजरिया, एटीट्यूड, हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे विश्वास और हमारी उम्मीदें सभी हमारे परिणामों को प्रभावित करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं या फिर खुद पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने मनोबल को और भी मजबूत करना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो न केवल हम अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं, बल्कि उन्हें हल भी कर पाते हैं। याद रखिए, आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं। आपका नजरिया ही आपके जीवन का सबसे बड़ा बल है। हमारी उम्मीदें, हमारे शब्द और हमारी सोच सभी हमारी सफलता के मार्ग को बनाते हैं। अगर हम खुद से सही विश्वास और उम्मीदें रखें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम सकारात्मक सोचें, तो हमें खुद ब खुद समाधान दिखने लगेंगे। अगर हम अपने शब्दों को सशक्त और सकारात्मक रखें, तो हमारी दुनिया बदलने लगेगी। सकारात्मक नजरिया अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। आपका जीवन आपके हाथों में है। आपके पास है वह शक्ति जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। तो आगे बढ़ें और अपनी सोच और नजरिए को एक नए स्तर पर ले जाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो,
तो हमारे चैनल एम बुक सारांश को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर जुड़ें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोचक किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।